तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो, हवा भी जरा रुख बदलने लगेगी। कभी लफ्ज रख दो सलीके से ऐसे, खामोशी भी किससे उगलने लगेगी। ये पंक्तियां हरदोई के एसपी नीरज कुमार जादौन पर सटीक बैठती है। वह ड्यूटी ईमानदारी के प्रति सख्त है, वहीं वह एक ऐसा दिल भी रखते हैं जो समाज को बदलने की क्षमता रखता है। ऐसा ही एक बदलाव बागपत गांव का देखने को मिला है। कभी अपराध के लिए कुख्यात रहा बागपत का सुरूरपुर गांव अब अपनी कामयाबी और अनुशासन के लिए पूरे देश में चर्चित हो गया है। लेकिन एसपी श्री जादौन की प्रेरणा से पुलिस भर्ती परीक्षा में गांव के 37 लड़के लड़कियों का चयन होने से पूरे गांव में जश्न का माहौल बन गया। इस सफलता ने न केवल गांव का नाम रोशन किया, बल्कि अपराध की पहचान वाले इस क्षेत्र को शिक्षा और सफलता का प्रतीक बना दिया। कुछ साल पहले तक सुरूरपुर का नाम सुनते ही लोगों में भय का भाव आ जाता था। यहाँ क्षेत्र अपराध के लिए बदनाम था और नवयुवक अक्सर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते थे। लोग यहाँ से गुजरने से भी डरते थे, लेकिन समय के साथ स्थिति बदलने लगी। इस परिवर्तन में सबसे अहम भूमिका निभाई एक आईपीएस अधिकारी ने, जो बागपत में एसपी के रूप में तैनात थे। उनके शब्दों ने युवकों में क्रांति लाने का काम किया। जब यहाँ एसपी के रूप में तैनात थे तो उन्होंने गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक लाइब्रेरी स्थापित करवाई, जहाँ युवाओं को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया गया। आज सुरूरपुर गांव अपनी सफलता की वजह से देश भर में मिसाल बन गया है। यह गांव अब अपराध के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा, संघर्ष और सफलता की मिसाल के रूप में जाना जा रहा है। पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित युवाओं की कामयाबी ने पूरे गांव को गौरवान्वित कर दिया है और क्षेत्र में शिक्षा के प्रति नया उत्साह पैदा कर दिया है। सुरूरपुर गांव में क्रांति लाने वाले बागपत एसपी नीरज कुमार जादौन ने 1 अक्टूबर 2022 को आयोजित किए गए सम्मान समारोह में गाँव वालों से जो कहा, उन शब्दों में गाँव वालों का जीवन ही बदल दिया। खबर 9 पर देखिए, जानिए क्या कहा था एसपी नीरज कुमार जादौन ने। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। इस गांव से मेरा खासा लगाव है। मैं 3-4 बार, एक बार आप जान ही रहे हो, 2-3 बार मैं गांव में आ चुका हूं। तो मैं इस गांव से मेरा स्पेशल अधिकार भी है, तो मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं। अनुरोध के साथ साथ मुझे पूरी आपसे उम्मीद है, मेरी आकांक्षा है कि यहां से कोई क्रिमिनल नहीं निकलना, कम से कम। और मैं बहुत खुश हूंगा कि अगर आप मुझे इस तरह का आश्वासन दें कि आप पूरा प्रयास करोगे, यहां से इस तरह का कोई अपराधी ना। आप आश्वासन दोगे? यही सबसे बड़ा मेरा सम्मान होगा। इस गांव से कभी अगर कोई पुलिस किसी को पकड़े तो किसी का गांव सुरूरपुर नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैं यहां से भले चला जाऊं, लेकिन इस चीज को मैं हमेशा देखता रहूंगा। प्रेस नोट आता रहेगा, किसी भी प्रेस नोट में कोई भी लड़का अपराधी हो वो यहाँ का नहीं होना चाहिए, ठीक है? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। खोलना एक तरह से एक रेवोल्यूशन, एक आंदोलन वाली बात है। जब अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुआ था, अमेरिका जब आजाद हुआ था ब्रिटेन से, तो उसमें पुस्तकालय और अखबारों का बहुत बड़ा योगदान था। भारत जब आजाद हुआ, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अखबारों का बहुत बड़ा योगदान। और पुस्तकें एक ऐसी चीज होती है जो पढ़ने के पश्चात भी यूजफुल रहती है। ऐसा नहीं हो केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, कागज का कलेक्शन नहीं है। आपने किताब पढ़ ली, किसी दूसरे को गिफ्ट करी है, वो पढ़ेगा तो किसी तीसरे को गिफ्ट करेगा, और किताब निरंतर ज्ञान बांटती रहेगी, सभी को विद्वान बनाती रहेगी।